कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, जब शंख मुनि व्याध को कथा सुना रहे थे उस समय हाथी और शेर में आपस में युद्ध हुआ और उनके देह को छोड़ करके उनकी आत्मा दिव्य रूप धारण करके शंख मुनि के सामने आई और अपनी सारी व्यथा उनको सुना दी। किस प्रकार से ऋषि के श्राप से उनको यह योनि प्राप्त हुई थी। पिता के श्राप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। देव योग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कह दोनों मुनीश्वर को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महत्व है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु ऋषि के चरणों में बैठ गया। व्याध बोला, हे मुनि, मुझे पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे मेरी बुद्धि दुष्ट हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो, यानी मेरी जो दुष्ट बुद्धि है यह पापों में ना लगे। व्याध की ऐसी बातें सुनकर शंख मुनि बोले कि हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, ना यहाँ छाया है ना पानी। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महत्व कहता हूँ। जो पाप नाशक है वर्णन करूँगा। मुनि की यह बात सुनकर व्याध वहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव बगुला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे थे तथा कुमुदनी, कोकनंद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे थे। भौरे गुंजर कर रहे थे, पक्षी कलरव कर रहे थे। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़ कदम, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे थे। वन के हाथी, हिरन, सूगर, सिंह, सुर, गाय, खच्चर आदि विचार कर रहे थे। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे थे। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे थे। मुनि ने उस रमणीय सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि से निश्चिंत हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्याध से पूछने लगी कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा रखते हो। धर्म बहुत हैं और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इसमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। इसकी विधि भी सादा है। तेरे मन में जो हो वह पूछ। तब हाथ जोड़कर व्याघ्र बोला कि हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी यह व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृतांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, हे व्याध, तू साकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्री वत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। हे व्याध, एक वैश्या से तेरा प्रेम था। उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान व्याचरण करने लगा। तेरा व्यवहार नीच हो गया। इस प्रकार तुम आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वैश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तुएं निष्पाप और तिल खाई। इस अपव्य भोजन से तुझे दस्त और बमन होने लगे और दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। तब तक घर में धन रहा, तब तक वैश्या भी वहीं रही। फिर सब धन को लेकर के घर छोड़कर चली गई तो तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और
रोग से अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल हो चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, तूने अपने धर्म का पालन किया, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो ग्रस्त प्राणी अपनी भार्या का मान नहीं करते वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। यानी उसकी पत्नी ने तो पूरा धर्म निभाया, लेकिन जो ब्राह्मण था, जो व्याघ्र बना था, उसने धर्म नहीं निभाया। जब वेश्या उसे छोड़ के चली गई तब उसकी आंखें खुली। सच्चा जो रिश्ता होता है वो पति पत्नी का होता है, बाहर के रिश्ते तो दिखावटी होते हैं। रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने में मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया है। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनके भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को सहन कर वही साधी स्त्री और उत्तम पुरुष हैं। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह क्षीरसाई विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा करने लगी। दिन रात मलमूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती रहती। रात दिन नींद त्याग तेरे दुख में दुखियों कहने लगी, हे पितरेश्वरो, तुम मेरे पति की रक्षा कर रोगहीन और पाप रहित करो। चंडिका श्री गणेश शनिचर जी से प्रार्थना करती, मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। यही होती है सच्ची पत्नी, जो हर दुख सुख में पति का साथ निभाती है। पति पत्नी को मिलकर के इसी प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही सच्चा गृहस्थ सुख होता है। ऐसे वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि बैसाख में गर्मी के मारे संध्या समय पर घर आए। तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर सिर पर जल छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे संतिपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दांत ही बिछ गई। तू अपनी सुंदर सैया पर उसी वैश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री है, देख अपना कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन लाई, विशाल चिता बना बीच में तुझे रखकर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। हे व्याघ्र, जो चरण धोकर जल सिर पर छिड़का था उससे योगियों की सी दुर्लभ गति तुझे मिल गई। तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वैश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म लिया है। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्देश्य रहता है। तूने बैसाख में शरबत पान करने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़का, उससे तेरी बुद्धि शुद्ध हुई और तुझे ऋषियों की सत्संगति प्राप्त हुई। जो भी सच्चे मन से बैसाख मास में धर्मों का पालन करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। हर मनोकामना पूरी होती है और अंत में वैकुंठ का वास उनको मिलता है। हे व्याघ्र, ये तेरे पिछले जन्म की कथा थी। इस कथा का श्रवण करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।